किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। ये आज जांडली खुर्द गांव से डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा एक पूरे गांव में महापंचायत करके एक जत्था रवाना कर रहे हैं। पहला जत्था जिसमें गांव की तरफ से लगभग 21 लाख रुपए का सहयोग है और 5 ट्रैक्टर डेली गांव से दिल्ली आंदोलन के लिए टिकरी बॉर्डर के लिए निकाले जाएंगे। जैसा कि 26 जनवरी को आपने जो घटनाक्रम देखा, थोड़ा सा आंदोलन लगता था कमजोर होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोबारा सभी भाइयों के सहयोग से और खास करके सोशल मीडिया और लोकल मीडिया के सहयोग से जो दोबारा से इस आंदोलन का तूफान उठा है, वो कानून वापिस करके ही वापिस मुड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। एक सोचने की बात है, कोई भी आंदोलन हुआ है वो के रह जाओ है भाई हमने यह चीज चाहिए, यह चीज दे हो, लेकिन यू आंदोलन के है भाई हमने यह चीज नहीं चाहिए, यह चीज तो हमें देने लग रहे हो या हमने चाहिए नहीं, इसकी वापिस ले लो। बहुत सी भ्रांति फैला दी, बहुत अफवाह फैला दी, इन न्यू कर दिया, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, लेकिन आपने एक चीज सोच के देखी, जो आप टेलीविजन देखा है उसके में ये दिखाने लग रहे हैं 4 या 5 वीडियो या 4 या 5 घटना ऐसी है जो नेगेटिव है और वास्तव में है भी। मैंने लाल किले पर झंडा चढ़ाया, वो खालसा का झंडा था, निशान साहिब का। पूरे देश की अगर इज्जत की आप बात करा तो वो झंडा उड़ा चढ़ाना गलत था, इस बात का सबने बेरा है, जो अपने सिख भाई हैं वे भी कहा गलत है। लेकिन यह चीज किसी ने नोट कौन करी, झंडा चढ़ानिया आदमी 8 बजे लाल किला के गया था। जिस आदमी ने झंडा चढ़ाया, दीप सिद्धू ने, वो आदमी तकड़ा पुराना, बहुत पुराना आरएसएस का आदमी है। ईब आपा एक बात, जिस आदमी का मोदी का फोटो, अमित शाह का फोटो है, यानी वो छोटी चीज तो कोई ना, उसकी विचारधारा कदे बदला है। जो बंदा प्रधानमंत्री के साथ बैठ के चाह पिया, अमित शाह का बैठ के चाह पिया, तो इसका मतलब वो है आरएसएस का। लेकिन यह चीज किसे नोट कौन करी, उन 4-5 घटनाएं छोड़ के 250, 300, 400, 500 घटनाएं ऐसी है जिसमें सारी की सारी पॉजिटिव बात है। जिस बॉर्डर पे अपना गांव था और 22 किलोमीटर तक नांगलोई का रूट है। नांगलोई का जो मोड़ था, जरा जूत बजा, टेलीविजन हम देखे होगा, नांगलोई बैरिगेट पर रोड़ा हो रहा है, नांगलोई बैरिगेट पर गोले चल गए, नांगलोई बैरिगेट पर लाठीचार्ज हो गया। वो नांगलोई बैरिगेट टिकरी बॉर्डर तक 22 किलोमीटर है। एक भी चैनल नया चीज को दिखाई, 22 किलोमीटर तक यह परेड शांतिपूर्ण भी चली है। करोड़ों की संख्या में आदमी थे और करोड़ों की संख्या में तिरंगे थे। किसी के हाथ में आपका झंडा 5% था, 95% झंडा कौन सा था, या तो तिरंगा था या फिर किसानी था। दूसरी चीज आप टेलीविजन हम देखने लग रहे हैं, आधे ज्यादा लोगों में नेगेटिविटी इसी चीज की फैल रही है, ये तो बैठे हो रहा है। लेकिन लोगों ने समझने की बात यह है, जितने ये टेलीविजन के चैनल है वो पहला सुन लो किस किस के। 16 चैनल तो अंबानी अडानी के, 16 चैनल है अंबानी अडानी के, जिनसे ये सवेरे 4 बजे तक लेके और दोबारा सवेरे 4 बजे तक भोंकड़ लग रही। ये 16 चैनल अंबानी अडानी के। फिर रहेगी 4 चैनल, 5 चैनल, 6 चैनल की बात है। वह चैनल सुभाष चंद्र के, सुभाष चंद्र जानते होगे सारे, सुभाष चंद्र के है जी के चैनल। सुभाष चंद्र राज्यसभा का सांसद है बीजेपी का, इसका भी तोड़ा लिया। 2-3 चैनल और बच गए। वह चैनल है बाबा रामदेव के, बाबा रामदेव तो कौन व्यापारी रामदेव है, वह उस रामदेव के चैनल बच गए 2, एक एनडीटीवी, एक न्यूज 24। ये खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी तो कौन बोलते, लेकिन थोड़ी बहुत मीडिया की भी मजबूरी हो है, खुल के साथ में आंदोलन के कौन लाग सके। जो राष्ट्रीय मीडिया है, ईब अपने जो छोटे चैनल है आप फोन पर चला रहे हैं, उसमें तुम मोदी ने गाड़ दे दे, लेकिन उस चीज का इतना इफेक्ट कौन पड़ता है कि राष्ट्रीय मीडिया अगर पूरी की पूरी आंदोलन के साथ में आवा है तो उनके चैनल नहीं बंद कर सके सरकार है। तो टेलीविजन का तो लगभग तोड़ा लिया। टेलीविजन में ऐसा कुछ नहीं है जो ओढ़े दिखाया जाने लग गया। मैं लगभग 20 दिन लाया है ओढ़े, और बहुत से साथी ऐसे हैं काम के, अपने तो गढ़े बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी गए हैं, ये 20-20 दिन, 25-25 दिन ला के रहे। इतनी शांति है, इतना बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन इन दिखाने तक के मतलब हो रहा है, ये तो ऑर्डर रायतना नाचा है, ये तो ऑर्डर फलान करा है, 100-125 भाई शहीद हो गए, वो कोई दिखते। आप इकट्ठे होने का मकसद है
भाई एक तो जो ये नेगेटिविटी फैला है, जो आप गांव गांव में नेगेटिविटी ने खत्म करांगे तो यह नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। समझ में सरकार का भी आ रही है। इन सारी चीज करके देख ली, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कह के देख लिया, कौन नहीं उठी। फिर इन SYL का मुद्दा छेड़ा, फतेहाबाद में बाढ़ आई थी, पास देखी भी थी अपन SYL नहर की, वहां भी फैल होगी। हाँ, तो यह चीज जितनी नेगेटिविटी आप ऐड खत्म करांगे तो और निरी पॉजिटिविटी जाओगी इस बात की। ईब आपने इस चीज का सिस्टम बनाना है, 10 बंदे 12 बंदे 15 बंदे आपने चुन लो। गांव में तो जितने जो मौजूद हैं वो 10-15 बंदे आप कमेटी बना के ना, जो भी गांव में तो जाओगा, चाहे मैं मोटरसाइकिल लेके जाऊँ, सीधी सी बात है, कमेटी के थ्रू जाओ तो वो उस कमेटी ने पूछ के, उस कमेटी ने बताया कि अगर वह कमेटी का वतन जाना है तो वो जाओगा, ना तो उसकी बारी आओगी 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, उस दिन जाओगा। इसे बात कहते हैं पंचायत करती क्या करते कि भाई एक में कोई खराबी आ गई तो दूसरे में खड़ा का इसका टाइम होना चाहिए, होनी चाहिए। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान करिया केरल में इसने रैली करी, आके ठहरे अहमदाबाद में, तो यह सुविधा जो इतने रुपये की दे रखी थी वो बड़े पूंजी के लोगों ने दे रखी थी, एक तो ये कारण है। दूसरा, इनका शुरू से इसका विरोध का कोई सामना इन्हें पहले करना नहीं पड़ा, जो लागू करा। पहले इनने मुसलमानों में एक दहशत बिठाई, उनका हिंदू मुस्लिम कर दिया। उसके बाद भीमेकोरा गांव में दलितों में इसने हमले करे, और जो दलित बुद्धिजीवी लोग थे ना, सारे के सारे जेल में पड़े हैं। उसके बाद जात पात में लोग लड़ाया, पर जाट आंदोलन का वो देखते हैं और उसका लाभ उठा के वो सत्ता में आ गए। इसी तरीके से इससे निपटने के लिए इनने पहला तो ये उग्रवादी है, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, ये पाकिस्तान के एजेंट है, ये चीन के एजेंट है, यानी 80% जनता पर इसी से तोहमत भी उन्होंने लगा दिए। और अब भी फिर भी कोई कामयाबी नहीं है। 26 जनवरी के दिन ये सबके सामने आ गई बात कि ये षड्यंत्र सरकार का रचौड़ा षड्यंत्र था। इसमें लोगों ने कोई शांति भंग नहीं करी। अब दिल्ली का तो इसे हालात है, आप अगर दिल्ली चले जाओ, कोई बिना पूछे यूँ कहे कि संसद भवन पर चले जाओ तो आप जा सकेंगे, कोई एक आधा आदमी तो बेसंग चला जाओ, वरना किसी ने कौन मेरा गाड़ा का। जो कोई आगे चल रहा है भीड़ में तो रैली में तो उसके पत्ते पत्ते चल रहा है, गंतव्य स्थान पर पहुँच गए। उनने रैली का मुंह मोड़ दिया, लाल किले का नहीं तो रैली लाल किले का चाल पड़ी, गले लोग चाल पड़े। इसमें अनुशासन चलोगा ही है। लेकिन आपने सोशल मीडिया में सारे देखे हैं कि फोर्स तो बैठी थी और वो एक आदमी झंडा चढ़ाने लग गया है, और वो बड़े आराम से झंडा आपका चढ़ा के ना अपना काम जो कुछ ने जिम्बल लगाया रहा था वो करके ने चला गया, और आज तक गिरफ्तार को नहीं हुआ आदमी। इतना बड़ा ये देशद्रोही है, झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। उसके बाद फिर अपनी फौज जो इनके एक कटर है ना, RSS का, BJP का, कोई बजरंग दल और बिरनी के दल के नाम से रखे हैं, इन्होंने वो सारे बॉर्डर में 200-200, 400-400 इन नेताओं की अगुवाई में भेजे, नारे लगवा के बॉर्डर खाली करो, हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। और तिरंगे का अपमान सहन करनी है, बड़ा आराम से उनके बीच को निकल के जाओ, जो सारी फोर्स जो उनकी है वो देखे ना, कोई बंदा उसमें गिरफ्तार कर लो। ऐसी हालात में ये आंदोलन सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा सफल हो गया। एक मीडिया ने भी पूरा प्रचार शुरू कर दिया कि वे लोग गए, उठ के गए, खाली हो गए, बॉर्डर आंदोलन समाप्त हो गया। जबकि हकीकत यही थी कि लोग इसे बात खातिर गए थे 26 जनवरी ने प्रदर्शन करके आओगे, लोग प्रदर्शन करके वापस आए थे। कुछ भ्रांतियाँ भी हुई, कुछ लोग और भी आगे जो बैठे थे, महीने 2-2 महीने से बैठे थे, आना ही था, उन्हें खेत घर भी संभालते हैं। लेकिन उसके बाद उन सरकार को यूँ अंदाज़ा नहीं था कि ये आंदोलन इतनी जल्दी रिवाइव कर देगा। आज फिर वापिस जो इनकी घटनाक्रम है गाजीपुर का सारा ने मेरा है, उसमें लोगों में बड़ा भयंकर रोष था। उसी रोष का नतीजा था कि रात में वो सुनती ना, रातों रात वहाँ भीड़ होगी चारों पाँच बाटरों पे। अब सरकार की हिम्मत नहीं है कि वहाँ कोई दखल कर दे। लेकिन उसके बावजूद आप यूँ मानना कि सरकारी तो गोडे टेकेगी, इतने आसानी से यह सरकार गोडे थोड़ी टेके। इनका चरित्र बहुत प्यारा है, लड़ानकार कामयाब होकर फूट डालन का इनका चरित्र है। तो उस पर सावधानी रखते हुए एक अकेले दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं आंदोलन, घर घर चूल्हे आंदोलन तो पहुँच रहे हो, लेकिन प्रयास भी उसी तरीके के शुरू करने पड़ेंगे। अब आज पूरे देश में जो आह्वान है राष्ट्रीय समन्वय समिति का कि जिला हेडक्वार्टर पे अनशन कराएंगे गांधी जी का, वो आज शहीदी दिवस है,
तो उस अनशन में काफ़ी संख्या में लोग जाओगे। अपन ने भी उसमें ये मीटिंग खत्म करने के बाद अपनी हाजिरी लगानी थी। वैसे तो 10 से 5 तक का है, लेकिन फिर भी हम लेट हो जाओगे, लेकिन अपनी हाजिरी उस अनशन में भी लगनी चाहिए। और वो जिला लेवल की जो हाजिरी है पूरी हिंदुस्तान की, वो भी एक दबाव होना चाहिए। दूसरा मुख्य पार्ट है आंदोलन का है ये जो रुकावट पैदा करी है, जगह जगह आंदोलन है, ये भी दिल्ली पर गए आंदोलन है। इन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये जिला का जो धरना चल रहा है सारे जिला में, अब ये पक्का धरना है। पिछली 13 तारीख से 11 आदमी को रोज अनशन पे बैठे हैं। और बाकी बड़े बड़े प्रोग्राम पूरे ट्रैक्टर परेड भी 2 होली, महिला किसान दिवस भी पूरे बन लिया। उसके बाद कभी कोई वकील आ रहे हैं समर्थन कर दिए, कभी कोई दूसरी कैटेगरी आ रही है समर्थन कर दिए। इसी तरीके से अपन लंबा चलेगा उसी योजना अपन गांव हर गांव लेवल के लोग कर रहे हैं। अपन भी उसका हिस्सा बनकर अपनी योजनाएं बनाएं। दूसरा जो योजना हम बनावा उसमें ये ध्यान रखा कि अपने पीछे का जो तजर्बा है ना, अपने के वो सारी जगह के पाओगा। एक जोश था, एक गांव में अनाउंसमेंट करा दी भाई करके ट्रैक्टर जाओगे या गाड़ी जाओगी, किसी ने कोई रात और सारे साथी अपनी अपनी बात रखे, जो भी जिसके जो समझ में आवा, लेकिन रखे एक बारी बारी से अपना नाम बताते यूँ आपस में ना उलझे। किसी के कोई बात ठीक ना लगती हो, किसी की बात में कोई संशोधन करना चाहता हो तो वो अपनी बात रख सके, कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन तरीका उसका ये हो कि उससे उलझन की बजाय सीधा वो अपना नंबर मांग कर कोई भी जवाब उसका दे सके, और जो निष्कर्ष जो सारे भाइयों की राय होगी वो फाइनल होगी। तो आज जो आंदोलन है, इस किस्म का आंदोलन पूरी दुनिया में आज तक हो गया नहीं। पिछले 100 साल कभी 1884 से रूसी में एक आंदोलन अमेरिका में हुआ था, जो ये मजदूरों का था, वो जिसमें ये काम के घंटे तय हुए थे, तनख्वाहें तय हुई थी। पहले जो बंधुआ मजदूरों की तरह थे वो। तो उसके बाद पहला ये ऐतिहासिक आंदोलन है। और सारी राजनीति की दीवारें तोड़ के जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं ना, आप यूँ कह सका कि 100% लोगों की इसमें हिस्सेदारी है। चाहे वो दिल्ली ना जा पाया हो, कोई अपने गांव में उसमें सहयोग राशि के रूप में हिस्सेदारी होगी, सामग्री के रूप में हिस्सेदारी होगी, कोई दिल्ली आ रहा है, कोई जिला लेवल पर जो प्रदर्शन है उनमें शामिल हो रहा है। तो हर कोई की जो मानसिकता है ना इस आंदोलन के साथ होती है। तो इस आंदोलन में एक को ज़्यादा नफे नुकसान की चर्चा तो बहुत हो रही, सबने दे रहा है। कुछ साथियों का आज भी ये विचार हो सके कि ये तो किसानों का आंदोलन है, एक का, लेकिन ये अकेले किसानों का आंदोलन नहीं है। खेती से इस देश की 80% जनता जुड़ी है। वैसे तो 100% अनाज 100% लोग अनाज ही खावे हैं, और अनाज किसान ही पैदा करे, और कितने नहीं पैदा होता। ये धरती मतलब किसान पैदा करे, और कितने नहीं पैदा होता ही वो। तो सारे के सारे 100% के जो किसानी अनाज बचाने की जो लड़ाई है वो सबकी है यार। और अगर ये अनाज इन बड़े बड़े पूंजी के लोगों के गोदामा में चलिया गया सारा, किसान का नुकसान होगा, मर्जी तक खरीदेंगे, वो न्यारी बात है, उस पर चर्चाएं बहुत होगी। लेकिन अगर ये अनाज सारा बड़ी पूंजीपतियों के गोदामा में अगर चलिया गया, जरूरत के वक्त जब बिना खेती के लोग उसमें खान खातर अनाज चाहिएगा उन्हें, और अनाज होगा उनके गोदाम में, वो मन मर्जी के दामा में तो देंगे। आज भी अपने सामने एक उदाहरण है, इस तो वो स्थिति तो कोई नहीं, लेकिन बड़ी कंपनियां काबू में कौन आवे। अपने रामदेव लाला जी है ना, 45 रुपये कणक का आटा बेचे, 2-2 किलो के पैकेट बना रखे, उसमें देखते हैं घंटा पुराना बेचे हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे पैकेट हम बंद करते हैं। चला